मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मैं वजीफ़े की जगह इस्तिख़ासा नमाज लेकर आया हूँ, जो नमाज फ़रियाद मतलब कि एक फ़रियाद है जो आप नमाज के ज़रिए करेंगे, और ये हर काम के लिए ही है। हमारे आजकल के दौर में जो मुश्किलात चल रही हैं, कहीं बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही हैं, कहीं और घरेलू मसले हैं, कहीं रिश्ते के मसले हैं, कहीं दुश्मनियाँ चल रही हैं, कहीं हालात ऐसे हो रहे हैं, बच्चे हैं अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अफरा तफरी का आलम है, बहन भाई आपस में बात नहीं करते। तो ये इन सारे मसलों के लिए, ये सारे जो मसाइल हैं, कोई इम्तिहान की तैयारी करनी है आपने, उसमें अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, ये जो भी इस किस्म के अमल हैं उसके लिए ये मसाइल हैं, उसके लिए मैं आज का ये नमाज इस्तिख़ासा लेकर आया हूँ। और बहुत आसान अमल है और बहुत असर करने वाले ये नमाज है, और सिर्फ़ पहली दफ़ा ही नहीं, बेशुमार दफ़ा लोगों को मैंने बताई है और अल्लाह का शुक्र है उनके मसाइल हल हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपकी खिदमत में भी पेश कर दूँ। और अगर आप इस नमाज को पढ़ कर, ये 10 दिन का अमल है, 10 दिन आपने नमाज़ पढ़नी है, और ये 2 रकत नमाज है सिर्फ़। और इस नमाज में आपने करना क्या है, आपने सुबह की तरह दो नमाज पढ़नी है, जैसे सुबह पढ़ते हैं, जो भी तिलावत करते हैं, जिस तरह भी आप करते हैं, आपने 2 दफ़ा नमाज सुबह की नमाज की तरह ये पढ़नी है। और उसके बाद आपने जब नमाज ख़त्म कर लेनी है तो आपने अपना दाया रुखसार मतलब ये हिस्सा आपने ज़मीन पर रखना है, और आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है कि या मौलाती या फ़ातिमा अगशनी। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ना है, या मौलाती या फ़ातिमा अगशनी, और आपने इसको 100 दफ़ा पढ़ना है। आपने दायां गाल रखना है और आपने पढ़ना है। उसके 100 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आपने सजदे में चले आना है। अगर सजदा लेते हैं, ये ज़मीन पे आप सजदा कर रहे हैं, तो आपने उस पे फिर ये 100 दफ़ा पढ़ना है, या फ़ातिमा या मौलाई या फ़ातिमा ज़हरा, ये मतलब अगशनी, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर 100 दफ़ा आपने सजदे में पढ़ लेना है, और फिर 100 दफ़ा आपने बाईं ये गाल ज़मीन पे रखना है और आपने ये 100 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद ये आपने ख़त्म कर दिया, और अब आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या हो या मन। क्या पढ़ना है? या हो या मन ला हो इल्ला हो। इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। और उसके बाद आपने जनाब जो आपका दिल में जिस नियत के साथ ये पढ़ रहे हैं, वो देने वाले बहुत हैं, बहुत कुछ देते हैं, हम मांगते नहीं हैं उससे। अल्लाह मियाँ कहता है बार बार मुझसे मांगो, मैं आपकी दुआओं को सुनूंगा, आप मुझ पे भरोसा करो, आप मुझसे मांगो। हम अपना रिज़्क़ की परेशानी है तो रिज़्क़ के लिए मांगते हैं, आप बहुत कुछ मांगें, औलाद के लिए मांगें, अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए मांगें, रिज़्क़ के लिए मांगें, बीमारी के लिए मांगें, वो सब की सुनते हैं और सबको शफ़ा देते हैं। अब हम मांगने में कोताही करते हैं, वो मेरे ख्याल देने में कोताही नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी मैंने ये वजीफ़ा किया, मैंने ये नमाज़ पढ़ी और मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई कैसे नहीं हुआ? इसका मसला कि वो जो हस्ती हैं जिन्होंने हमें ये बताया है, हमारे नबी पाक, हमारे इमाम या खुदा हमें बताता है, तो ये गलत बताते हैं। हम गलत हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं हो सकते। हमारी करतूतें क्या हैं? दिन रात झूठ बोलते हैं, रिज़्क़ हराम खाते हैं, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, किसी को सदका नहीं देते, किसी को खराज नहीं देते, तो हमारे अमल में क्या असर हो? हमारे अमल में तो नहीं असर हो सकता। लेकिन जब आप किसी से फरियाद करते हैं तो उसके साथ आप ऐसी हरकतें भी करें, ऐसी बातें भी करें कि जिससे मांगा जाए वो खुश हो। आप नमाज की पाबंदी करें, अगर आपकी नमाज की पाबंदी नहीं तो आपके कोई अमल कामयाब नहीं होंगे, सब अमल ऐसे होंगे। आप कुछ नहीं करते और आप कहते हैं मुझे मिल जाए, आप मुझे दे दें। कैसे मिल जाए आपको? आप भी तो कुछ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें,
جو آپ نے زندگی میں گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کی عزت کریں، کسی بیمار کا خیال کریں، کسی کے روزی دیں، اور مطلب صدقہ دیں۔ صدقہ ہم نے دینا نہیں ہوتا، جب صدقہ آپ کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے صدقے بلائیں کو ٹالتی ہے، لیکن ہم نے صدقہ نہیں دینا۔ فقیر آتا ہے جھجک دینا ہوتا ہے۔ ہمارے کیا اعمال پورے ہوں، ہمارے اعمالوں میں برکت ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو کوئی عمل نہ کیا کرے، آپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز تو آپ پہ فرض ہے، اور جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں وہی ہم لوگ نہ کریں تو پھر آپ کیوں امید رکھتے ہیں کہ میری مانی جائے، مجھے دیا جائے اور میں اس کی پرواہ نہ کروں، میں اس کو کچھ دوں نہ؟ نہیں، میرے بچوں ایسا نہیں ہوتا، میرے بیٹوں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ سب پہ مہربانی کریں، اللہ بھی آپ پہ مہربانی کرے گا۔ یہ عمل میں نے آزمایا ہے، بہت دفعہ آزمایا، اور بہت دفعہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو دل و جان سے عمل کرتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے 10 دن عمل کرنا ہے، اور آپ دعا مانگیں صدق دل سے، لیکن آپ دل میں یہ سوچیں کہ میں نے آج کے بعد نماز پڑھنی ہے، میں نے والدین کی عزت کرنی ہے، میں نے ناجائز حق نہیں کھانا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر اگر آپ کے اعمال میں جو آپ نے دعائیں مانگی وہ نہیں پوری ہوتی تو میرے اگربان آ کے پکڑ لیں آپ، اس لیے کہ میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو میرے امام نے بتایا ہے۔ ہم ان کے لیے کچھ کریں، اور وہ ان کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے ہی لیے ہوتا ہے، ہمارے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اعمال صحیح کر کے اللہ کے بارگاہ میں آگے یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی ویسی دعا سن لیتا ہے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو آگے شیئر کیا کریں، اس کو سبسکرائب کیا کریں، تاکہ آنے والے لوگوں کو اور لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو پتہ چل جائے۔ وہ شاید آپ نہیں مانیں میری بات، کوئی اور دوسرا مان لے، وہ نہیں مانے تیسرا مان لے۔ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں کہ ایسے کام جس کام میں آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کے لیے تو یہ تو نیکی کا کام ہے۔ آپ بھی اس طرح اس کو آگے پھیلاتے رہیں، اور آپ بھی اس میں نیکی کماتے رہیں، اور آپ نے نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد جناب جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس پہ پابند رہیں، پھر آپ مجھے کہیں کہ میرے یہ عمل کامیاب نہیں ہوا، میرا یہ عمل کامیاب نہیں ہوا۔